वेलकम टू बायोमिक्स हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के बारे में। द वर्ड इटसेल्फ सेज दैट इट रिक्वायर्स ए कंडीशंस फॉर स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को हम रेगुलेटिव स्पेसिफिकेशन और रेगुलेटिव डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टेल इट एज रेगुलेटिव डेवलपमेंट। ओके, इसका जो है इसका फैट गेन करने के लिए कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में एक सेल को अपना फैट गेन करने के लिए अपने आसपास एनवायरनमेंट में जो सेल्स है उसके ऊपर डिपेंड होने का जरूरत है। इट नीड्स द एनवायरनमेंट फॉर डिसाइडिंग दिस फैट। ओके, और इसमें से क्या है ताकि ये इसका फैट उसको दे सकता है। This can have some of the these cells which are present. They can have some paracrine factors, juxtacrine factors. ये कुछ factors होते हैं due to which there is also a cell to cell interaction. So by the kind of interaction ये अपना fat change कर सकता है। Okay, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि the fat of the cell is not determined. ये जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में सेल का फैट जो है वो डिटरमाइन नहीं। ओके, सपोज ये एक जाइगोट है। आफ्टर सम डिवीजन व्हेन इट एंटर्स इनटू द ब्लास्टुला स्टेज, सपोज यहाँ पे एक सेल है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मसल। यहाँ पे ये जो सेल है ये मसल बन रहा है। व्हेन वी टेक आउट इट एंड वी प्लेस दिस इन सम अदर कंडीशन। ओके, सपोज ये कुछ अदर कंडीशंस प्रेजेंट है, ये इस कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और ये जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो है, दीज आर सीन इन वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स। ओके, और ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में अगर एक जाइगोट में जब वो ब्लास्टुला स्टेज में जा रहा है और द एम्ब्रियो इफ सम पार्ट हैज बीन डैमेज्ड, अगर ये पार्ट जो है दिस हैज बीन डैमेज्ड, देन दिस पार्ट जो है ड्यू टू सम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और पैराकाइन फैक्टर्स और जस्टाकाइन फैक्टर्स, और वी कैन टेल दैट ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द सेल्स, ये जो पोर्शन जो है, जो डैमेज पोर्शन जो है, इट विल बी रिपेयर्ड एंड इट can gain some fat, gain the fat. ओके, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे देखेंगे और हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो कमिटमेंट जो था, हम जो लास्ट वीडियो में कमिटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, दैट दिस सेल इज कमिटेड टू मेक न्यूरॉन और दिस सेल इज कमिटेड टू मेक द मसल। यहाँ पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में कमिटमेंट जो है, कमिटमेंट इज नॉट फिक्स्ड। Okay, so here the fat which is present, it can be reverted. Fat जो present है, it can be reverted. So यहाँ पे हम देखेंगे कुछ example, the example of conditional specification. यहाँ पे जो ब्लास्टुला जो प्रेजेंट है, यहाँ पे नॉर्मल बैक शेल्स है, बैक फॉर्मिंग सेल्स है। ये रेड कलर का जो प्रेजेंट है, इट इज द बैक फॉर्मिंग सेल्स। तो ये जो है यहाँ पे बैक का फॉर्मेशन हुआ, किधर, यहाँ पे डॉर्सल पोर्शन पे बैक का फॉर्मेशन हुआ। No transplantation, so there is a normal development. Okay, जब ये जो नॉर्मल बैक शेल जो प्रेजेंट था, वो बैक शेल जब बेली रीजन में ट्रांसप्लांट किया गया, देन नाउ इट फॉर्म्स द बैक इन दिस रीजन। ओके, द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ब्लास्टुला सेल जो प्रेजेंट था, ग्लास नीडल यूज करके कुछ सेल्स का रिमूवल किए। यहाँ पे कुछ सेल्स का रिमूवल हो गया, यहाँ पे देखो कुछ सेल्स का रिमूवल हो गया। एंड ड्यू टू द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे जो फैक्टर्स जो प्रेजेंट था, ड्यू टू दिस फैक्टर्स क्या हुआ, इस पोर्शन का भी रिप्लेसमेंट हो गया। द फैट ऑफ द सेल हैज बीन डिसाइडेड, और वी कैन टेल दैट ये जो लार्वा का जो फॉर्मेशन हुआ, दिस वाज द नॉर्मल डेवलपमेंट। कुछ पोर्शन भी एलिमिनेट नहीं हुआ, दैट वाज ए नॉर्मल डेवलपमेंट। ये और एक एग्जाम्पल है जो कि है रिजिक्स एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया एक 2 सेल स्टेज में। जब ये 2 सेल स्टेज में था, देन व्हेन it was separated, what is formed is it formed the normal
प्लेटस, नॉर्मल प्लेटस लार्वा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जब ये फोर्स्टल स्टेज में गए, ये थोड़ा बिगर साइज पे था। ओके, जब वो फोर्स्टल स्टेज में गया तो ये जो फोर्स्टल ई शेल्स को सेपरेटली आइसोलेट किया गया, और वी कैन टेल दिस फोर सेल्स वाज प्लेस्ड सेपरेटली। ओके, जब ये सेपरेटली एक एक शेल्स प्लेस किया गया, यहाँ पे भी नॉर्मल प्लेटस लार्वा ही फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ उसका साइज ही थोड़ा स्मॉल था, बट इट फॉर्म्स द टोटल नॉर्मल प्लेटस लार्वा फ्रॉम ए सिंगल सेल। यहाँ पे इन चारों का इंट्रैक्शन नहीं चाहिए एक लार्वा फॉर्मेशन होने के लिए। अगर इन चारों को भी हम डिफरेंशिएट कर लिए, सॉरी, इफ इन चारों को भी हम डिवाइड कर लिए, देन ऑल्सो इट फॉर्म्स द कंप्लीट लार्वा। ओके, सो व्हाट हैपेंस, ये यहाँ पे इस सेल का कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये अपना फैट, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइड फैट नहीं है, या इसका भी कुछ स्पेसिफाइड फैट नहीं है, इसी तरह चारों का कुछ स्पेसिफाइड फैट नहीं है, ताकि ये जाकर ये सिर्फ वही रीजन बनाएगा जो उसे बनाना है। ओके, it is having some of the signals, or there are some of the paracrine factors as well as the transcription factors as well as the extracrine factors, which is helping the single cell also to develop the normal platypus larva. Okay, this was all about the conditional specification. Hope you guys have understood this lecture. Thank you for watching this video till the end, and if you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you.